हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो मैं शालू स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे और अपने डेली ब्लॉग पे। तो यहाँ पे हो गई है दिन की शुरुआत और बिना देरी करे चलिए मेरे ब्लॉग में कैसे शेयर करती हूँ मैं अपने दिनचर्या और कैसा रहता है मेरा पूरा दिन। तो ये सब शेयर करने के लिए ये सब मैं करती हूँ आप सबके साथ शेयर। तो मेरे ब्लॉग पे जुड़े रहिए और अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो एल्विस और सौम्या दोनों उठ जाते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों लोग को नीचे छोड़ के हम जाते हैं रूम क्लीन करने के लिए, ताकि हम जल्दी से रूम क्लीन कर लें। और इसके बाद ये होता है हमें नहाना होता है और पूजा करना होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हम नहा के आ जाते हैं। तो नहा के आया मतलब यहाँ पे कर रहे हैं अभी पूजा। तो ये हमारा घर का मंदिर है। तो यहाँ पे घर में पूजा कर रहे हैं और बाहर थोड़ा मौसम सही नहीं रहता है, तो इसलिए मतलब करते हैं, बाहर भी करते हैं। बाहर का रिकॉर्डिंग नहीं किए, इधर घर का ही कर लिए। हाँ, फिर इधर सुबह सुबह इसके बाद पूजा करते हैं, फिर चले जाते हैं किचन का काम करने के लिए। तो यहाँ पे घर में आते हैं कि सौम्या बोलती है कि मम्मी मेरे को आलू का पराठा खाना है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। तो उसी का ही ये थोड़ा मसाला होता है, लहसुन मिर्चा वगैरह का, यही सब पीसते हैं यहाँ पे। तो दरअसल इन्वर्टर थोड़ा सही नहीं होता है। पूजा करके आए हैं, अब जा रहे हैं किचन का काम करने। इन्वर्टर थोड़ा सही नहीं होता है, तो इस चक्कर में मैं जल्दबाजी के चक्कर में उसी पे ही पीस देती हूँ। बाकी दोनों चीज़ यूज होती रहती है, मिक्सर भी यूज़ हो जाता है। अभी हमारा इन्वर्टर देखिए अभी फिर से लाइट चला गया है। तो इसलिए यहाँ पे सिलवर्टर भी रहता है, दोनों यूज होता रहता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ आलू का तो मैं पराठा बनाती हूँ और कुछ का ना मैं ये सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, ये टिकिया टाइप का बनाती हूँ। तो ये भी अच्छा लगता है अगर दाल चावल के साथ खाते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे हम आटा गूंद रहे हैं और फिर बनाएंगे आलू का पराठा, जो कि सौम्या बहुत ज़्यादा ही जिद करी थी कि आलू का पराठा खाना है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मतलब नाश्ते में यही बनाते हैं। इसके बाद फिर क्या जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करने के बाद इधर आ जाते हैं एल्विस के पास। तो एल्विस का क्या, पहले ही हम थोड़ा देर पहले ही शूज़ खोल देते हैं। तो ये सोचते हैं कि इनको थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं, फिर थोड़ा अपना खेलेंगे। और इसके बाद अगर इनको नहलाना होता है तो मॉर्निंग में ही नहला देते हैं और मालिश एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। पर अभी थोड़ा मौसम सही नहीं है और फिर एल्विस देखिए कितना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर इनको कभी बैठ के लेट के खेल के ऐसे ऐसे खिलाना पड़ता है। बाकी माँ के लिए तो हर एक काम टास्क जैसा होता है बच्चों को लेके, और सारे कामों में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये बच्चों के जो काम होते हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो इसलिए फिर हम उनको खाना खिला के इधर आ जाते हैं किचन की सफाई वगैरह करने के लिए। सोचते हैं जल्दी जल्दी, तब तक एल्विस ये होता है कि बाहर खेल रहे होते हैं, अपना खड़ा होते हैं कुछ पकड़ के और फिर खेलते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा देर उनको छोड़ देते हैं कि अपना जितना चलेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। और इसके बाद इधर हम घर का काम ख़त्म करने के बाद चले जाते हैं एल्विस को नहलाने के लिए। फिर यहाँ पे एल्विस को नहला के और इसके बाद जाते हैं इनका मालिश और एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पाउडर का डब्बा है वो एल्विस इसी से खेलते हैं, उसको खोलना बंद करना उसके ढक्कन को। तो ये होता है अगर रोते होते हैं एक्सरसाइज के समय भी, तो मालिश और एक्सरसाइज हो गया है शांत हो जाते हैं, और मालिश कैसे एक्सरसाइज बंद हुआ हो रहा है है कैसे खुल रहा वो है। मतलब इतना बाकी रोए कुछ भी हैं चीज़ कि होती अभी है देखिए दिमाग बहुत हंस रहे ज़्यादा हैं। लगाते हैं एल्विस। तो यहाँ पे हम इनको नहला धुला के क्या हुआ बाबू को? ड्रेस पहना दिए हैं और इसके दुर्गा बाद इनको हम मालिश करके और इसके बाद सुलाएंगे। तो अभी तो देखो सौम्या को भी नहला दिए हैं और सौम्या तो बस एक ही बात बोलती हैं, मम्मी की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे इसके बाद ये लोग को हम देते हैं सुला और इसके बाद मम्मी डुबू सब लोग नहा जाते चुके हैं हम हैं भी खाना खाने के लिए। और मोस्टली मेरा भी सारा काम खत्म ही हो गया है। काम खत्म क्या, काम तो दिन भर चलता रहता है, पर घर का काम फिनिश हो गया है। और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, जो कि हमने बनाया था, पराठा बनाया था, तो वही खा रहे हैं हम। सोने कह रहे थे आलू का पराठा खाने का नहीं कर रहे मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है आलू का पराठा बना देते हैं। तो आज आलू का पराठा बनाया था नाश्ते में।
और इधर नाश्ता ही कर रहे होते तो बोले ननद जी समोसा ला दी होती हैं। और बाकी सौम्या अलवी सभी सब लोग सो रहे हैं। और इधर हम लोग समोसा खा रहे हैं, मतलब हम अकेले। तो ये होता है कि मतलब सौम्या खाना को भी तो खाते समोसे हैं, का आलू समोसा बिल्कुल भी खा पसंद नहीं लेते है, हैं उसी के साथ ही इकट्ठे वो ही। बस ऊपर ऊपर का हिस्सा खा लेती हूँ। आलू उसका मुझे खाना पड़ता है। बाकी इसके बाद सोचते हैं कि चलो हमारा भी नाश्ता हो गया, अब करेंगे थोड़ा सा सो आराम। तो यहाँ फैमिली, यहाँ देखिए पे ये एलविस हमारे डिक्कू जग जग गए जाते हैं हैं। सो के। एलविश तो फिर क्या, यहाँ इनका पे थोड़ा सा एलविश सो तबीयत के, डिस्टर्ब होता है देखो कि यार मौसम सही एलविश, नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा एलविश सो इनका के उठ नोजी गए आता है। हैं। तो और इसीलिए अभी बाकी यहाँ पे देखिए सौम्या सौम्या सो तो रही अभी सो ही है। रही हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगी। और अभी एलविस खेलते हैं तो क्या करना पड़ता है, मुझे दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है, वरना है। मैं थोड़ा सा भी और अब जा रहे मतलब हैं इनको दोपहर के हम समय खाना ये होता खिलाने, है कि ये सोचते हैं चिड़िया को चलो खाना जब ये खिलाने। लो एलविस लो ऐसे लो ही लो खेलते खा हैं, लो, लो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लो। तो सोचते चलो आ हम थोड़ा वीडियो मम्मा एडिट मजाक कर वगैरह का रही। काम कर ले। तो यही सब हम काम करते हैं, कुछ थोड़ा देर तक एलविस को खिलाते हैं, एलविस के साथ मस्ती करते हैं, और बाकी क्या करते हैं दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि मतलब एलविस बाहर ना जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दरवाज़ा डुग्गू खुला गुस्से रहता वाले है ना बहुत तो वो ज्यादा हैं, तुरंत भाग के बाहर जाते बहुत हैं। गुस्सा करते हैं, हर बात पे गुस्सा करता है ये मेरा बेटा। हाँ ओ, मेरा बेटा हर बात पे गुस्सा करता है। डुगा उई, अभी थोड़ा मौसम बीच में ठंडा हो गया था, और नहीं तो सौम्या ने ठंडा ठंडा पानी खुद पिया, और इधर एल्विस को भी पिला दिया, तो एल्विस को थोड़ा सा हो गया है जुकाम। और इसके बाद क्या, हम ऐसे ही खेलते हैं, मस्ती करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे चाचा जी का फ़ोन, जो कि रहते हैं तारामंडल। तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हें लेने आ रहे हैं और तुम लोग हो जाओ सब लोग तैयार, क्योंकि दरअसल क्या था, कई दिन से बात हो रही थी, चाचा चाची बुला रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि सौम्या के अरे तो भाई डैडी तो बोलो पहले, आएंगे, फिर ऐसे में कैसे आऊँ। तो इस चक्कर में फिर ये हुआ, बोलो हाय, चाचा जी बोलो हाय, खुद ही मतलब लेने आए। और फिर इसके बाद क्या, इतना ज़्यादा अब बोलो हाय, जल्दबाजी था कि फिर मुझे बोलो तैयार होना है, बच्चों के डगा लिए भी एक आध डगा कपड़े रखना, फिर सबको डगा है। तैयार व्यार करना। क्या है कि आए हैं हम लोग, मतलब मैं सौम्या और एल्विस हम लोग आए हैं चाचा जी के घर, जो कि नंबर पे हैं। तो चाचा जी हैं ये, बताया था ना आप लोग को, पापा सब सेब आए हैं। तो दरअसल चाचा जी जो है वो बाहर रहते हैं, तो ये हुआ था वो काफी दिन से बुला रहे थे, तो मैं सोची थी कि जब चाचा जी आएंगे इधर कोरापुर तब आऊंगी। फिर जब चाचा जी आए तो फिर सौम्या के डैडी चले गए, तो इस चक्कर में फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी अकेले, तो फिर पॉसिबल होगा। तो इस चक्कर में फिर चाचा जी बोले कोई बात नहीं, मैं लेने आ रहा हूँ और मेरे साथ आ जाओ, और सब लोगों से परमिशन। तो फिर मैंने पूछा तो बोल दिया तो सब लोगों ने कि ठीक है जाओ घूम आओ। तो जो ये चाचा जी हैं और उनकी पूरी फैमिली मतलब यहाँ पे रहती है, गोरखपुर में फेमस है नौका विहार तारामंडल, तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए, और बाकी तो सब बच्चे लोग हैं मस्ती कर रहे हैं। चाचा जो चाचा जी हैं उनके सब 3 बच्चे हैं, ये बड़ी बेटी हैं, बाकी 2 बच्चे हैं। और अभी चाची और चाचा जी दोनों लोग गए हैं मार्केट करने। बाकी यहाँ पे फिर ऐसे ही शाम को चलती रहती है मस्ती। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एल्विस की रूटीन में, यानी एल्विस का शाम के समय एक्सरसाइज, उनकी वॉकिंग वगैरह, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे वही सब काम हम होता है, क्योंकि मतलब एक होता है रिलेशन भी घूमो, पर ये है कि एल्विस को लेके कोई हो नहीं करना, तो इसलिए हम एल्विस को भी मतलब कुछ भी हो उनका केयरिंग वगैरह तो हम नहीं भूलते हैं। तो ये दुर्गा का सब तेल मालिश हो वगैरह रहा सब हम है, लेके आए थे ये सोना का मालिश हो कि रहा है। मतलब उनका कुछ भी स्किप ना हो, वहां पे रख के मालिश जूता दो तो, मुझे एक्सरसाइज जूता सॉक्स वगैरह। दो तो तो। वैसे ही रूटीन के नहीं हिसाब देगी तो से मैं मोबाइल भी नहीं दूंगी। जैसा मतलब टाइम होता है उस हिसाब से फिर हम इनको थोड़ा देर वॉक करवाते हैं। तो यहाँ पे सब चाची के बच्चे थे, सब जूते के लोग अंदर होते हैं, होगा। सब एल्विस को वॉक करवाते हैं पकड़ पकड़ के। और इसके बाद हम इधर मालिश और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा अभी तो जैसे कोई था नहीं, तो इसीलिए
हमने अच्छे से एक्सरसाइज कर दिया ना, तो ना फिर रिलेशन में उसका एक्सरसाइज करना, और एल्विस काफ़ी रोते हैं तो सभी अब हम लोग तो बराबर उनका रोना सुनते हैं तो उतना आदत होता है, फिर दूसरा कोई सुनता है तो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि बच्चे को कितना पेन हो रहा होगा, उसको दर्द हो रहा होगा, थोड़ा आराम से करो। तो इस चक्कर में हम जल्दी से कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिनर भी करते हैं, और डिनर करने के बाद यहाँ सौम्या और एल्विस दोनों सो जाते हैं और हम कर लेते हैं ड्रेस चेंज। तो ये चाची जी का ड्रेस है जो कि हमने पहन रखा है। बाकी इधर हम कर रहे हैं ब्रश, और यहाँ ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।